आज के रीजनिंग के प्रश्नों के आंसर की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अभी और अभी के पिताजी के एकमात्र बहू के भाई के बीच क्या संबंध है। मान लीजिए अभी है और इसके फादर और फादर के फादर कह रहा है कि एकमात्र बहू यानी कि अभी की माता, और आगे पूछ रहा है कि भाई यानी कि अभी के मामा से रिलेशन इसका पूछ रहा है कि अभी और उसके मामा के बीच क्या रिलेशन बनेगा। तो आपको ऑप्शन बनेगा सी, नेफ्यू अंकल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12, 14, 15, उसके बाद 13 क्वेश्चन मार्क, फिर 13, आगे दिया है 156, 154 और 195। तो इसको आप सॉल्व करें, कैसे करेंगे। 12 और 13 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 156। उसी तरीके से आप यहाँ पर कौन सी संख्या रखेंगे जिसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 154 मिलेगा। तो आप सीधा सीधा इसमें 154 में 14 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा 11। और उसी तरीके से 15 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 95। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित प्रश्नों में किस गणितीय चिन्ह का उपयोग करके समीकरण सही हो जाएगा। तो इसके लिए आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो दिया हुआ है डिवाइड, तो आप यहाँ पर डिवाइड रखेंगे तो आप जैसे इस यहाँ पर 60 में 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा। अगला दिया हुआ है इनके बीच मल्टीप्लाई, तो 4 करेंगे, 6 × 4 = 24। और अगला दिया हुआ है सिंबल यहाँ पर माइनस, तो 24 में से 10 को माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। इसका मतलब कि ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि एक विशिष्ट कूट में माइनस का प्रतिनिधित्व मल्टीप्लाई, डिवाइड का प्रतिनिधित्व प्लस, प्लस का प्रतिनिधित्व डिवाइड और मल्टीप्लाई का प्रतिनिधित्व माइनस करता है। तो निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर ज्ञात करिए। तो आप जैसे ही इसको चेंज करेंगे, 16 मल्टीप्लाई का माइनस कर रहा है तो माइनस रख देंगे, डिवाइड के स्थान पर आपको कह रहा है प्लस रखने के लिए प्लस कर देंगे। उसी तरीके से माइनस के स्थान पर मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस के स्थान पर आप डिवाइड कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो 2 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा, फिर उसके बाद 15 में 2 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा। और 30 में जैसे ही आप 20 को माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा +10 और 16 ऐड कर देंगे तो आपको ऑप्शन हो जाएगा डी यानी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपसे प्रश्न आकृति के स्वरूप को पूरा करने के लिए कह रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पेपर कटिंग से दिया हुआ है, कह रहा है कि इस फिगर को खोलने के बाद इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा बनेगा। तो आपको ऑप्शन जो बनेगा वो बी बनेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कथन निष्कर्ष का कि शिकागो सबसे महंगा शहर है। निष्कर्ष क्या दे रहा है आपको। पहला कह रहा है कि सिंगापुर शिकागो से कम महंगा है। तो हमें कथन में ये कह रहा है कि शिकागो जो है वो शहर उस बाकी सभी शहरों से क्या है, महंगा है। तो इसका मतलब कि सिंगापुर शिकागो से कम महंगा होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। कह रहा है कि अंगोला सिंगापुर से महंगा है। तो इसमें प्रश्न में आप देखिए कि अंगोला और सिंगापुर इन दोनों शहरों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है, इसलिए आपका जो ये सेकेंड वाला होगा वो गलत हो जाएगा और सही हो जाएगा आपका जो हो जाएगा आपका सही डी ऑप्शन, ओनली फर्स्ट जो फॉलो होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि कथन वाई पर हाल ही में एक आतंकी हमला हुआ है। इसके लिए आपको निष्कर्ष या अनुमान लगाने के लिए कह रहा है कि फर्स्ट दे रहा है कि देश वाई पर हाल ही में एक आतंकी हमला हुआ है। तो कथन और जो निष्कर्ष जब भी दोनों आपस में बराबर होंगे तो ये
आपका जो कथन होता है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि देश वाई को एक संभावित हमले की धमकी मिली है। हमें कुछ इस कथन में इस हमले के बारे में या धमकी से संबंधित कोई चीज़ नहीं दिया हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड वाला भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर एस टी भी और जेड एक गोले में केंद्र के बाहर कोई सर्कल है और इसमें सभी लोग बाहर की तरफ बैठे हुए हैं। आगे कह रहा है कि भी जो है, भी आपका पी के बाएं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर आप भी को यहाँ पर बैठा रहे हैं तो पी जो है वो बाएं से उसके दूसरे स्थान पर, इसका मतलब कि जो पी हो जाएगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आगे कह रहा है कि और जेड के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, जेड से कह रहा है दाएं दूसरे स्थान पर, जेड से दाएं दूसरे स्थान पर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे कह रहा है इसमें कि टी क्यू के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। तो जो टी है वो क्यू के दाएं तीसरे स्थान पर, तो टी को अगर आप यहाँ पर बैठाते हैं, टी को यहाँ पर बैठाते हैं तो क्यू आपका तीसरे स्थान पर 1, 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। आगे कह रहा है और भी निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो कि यह भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो आपके भी टी जो है वो भी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे कह रहा है इसमें कि एस आर के दाएं ओर तीसरे स्थान पर, तो जो एस है वो आर के दाएं तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आर हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। दे रहा है इसमें क्वेश्चन अगला प्रश्न कि आर के निकटतम दाएं कौन है। तो आर के जो निकटतम दाएं हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टी। आर के निकटतम जो हो जाएगा टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन से समूह में पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे के बीच बैठा हुआ है। तो आप देखेंगे उसमें तो जो आपका ऑप्शन बनेगा वो बनेगा जेड, टी और एस, ये जो रहेगा इसको पहला, और कह रहा है कि पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे से, तो यानी दूसरे और तीसरे के बीच में बैठना चाहिए, ये चीज़ कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि 289 का जो संबंध दे रहा है या अर्थ दे रहा है, कह रहा है कि रीड फ्रॉम पेपर। नेक्स्ट कह रहा है कि 276 के लिए टी फ्रॉम फील्ड, और 85 के लिए कह रहा है कि वॉलपेपर। प्रश्न में आपसे कह रहा है कि पेपर का कूट क्या होगा। तो पेपर हम देख रहे हैं कि पेपर लास्ट वाले में और फर्स्ट वाले में है आपका, और फर्स्ट और लास्ट में जो आपका कॉमन मिल रहा है नंबर वो मिल रहा है 8, तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है इसमें कि सी, डी, ई, एफ, जी और एच एक परिवार के 6 सदस्य हैं। सी डी की माँ है। तो कह रहा है कि सी जो है वो सी डी की माँ है। इसका मतलब कि यह जो हो जाएगी यह फीमेल हो जाएगी और यह मेल हो जाएगा। मेल अभी नहीं होगा, इसके बारे में हमें ये कंफर्म नहीं है कि यह डी क्या होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो एच का पति है, इसका मतलब कि डी एच का पति है, इसका मतलब कि यह पुरुष हो जाएगा और एच जो हो जाएगी वो महिला हो जाएगी। बात करते हैं आगे। कह रहा है कि एच एफ की पुत्रवधू है। एच जो है वो एच एफ की पुत्रवधू है। एफ की बात करते हैं इस क्वेश्चन के लिए फिर से।
कह रहा है इसमें कि सी जो है वो डी की माँ है, इसका मतलब कि यह फीमेल हो जाएगी। और आगे कह रहा है जो एच का पति है, यानी कि डी जो है वो एच का पति है, इसका मतलब ये फीमेल हो जाएगी और ये मेल हो जाएगा। आगे बात कर रहे हैं, कह रहा है कि एच एफ की पुत्रवधू है। एच जो है वो एफ की पुत्रवधू है, इसका मतलब कि ये दोनों आपस में पति पत्नी हो जाएंगे और यह मेल हो जाएगा। आगे कह रहा है ई डी का भाई है। ई जो है वो डी का भाई है, इसका मतलब यह भी पुरुष हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जी डी का पुत्र है। जी जो है वो डी का पुत्र है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। तो पुरुष की काउंटिंग करते हैं, ए एफ ई डी और जी, इसका मतलब कि कुल परिवार में 4 पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे कह रहा है इसमें कि RINKS के लिए SKOMT। तो आर आप जानते हैं कोडिंग इसका 18 होता है, आई के लिए 9 होता है, एन के लिए 14 होता है, के लिए 11 होता है, एस के लिए 19 होता है। तो बात करते हैं इसमें, कह रहा है कि आर का क्या हो रहा है, आपका आर के लिए एस हो रहा है यानी 19 हो रहा है। 9 से के यानी 11 2 बढ़ रहा, इसमें 14 से आपका एक 15 हो गया, फिर 11 से आपका 13 हो गया, 2 बढ़ गया, और 19 से एक 20 हो गया। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि कौन इसके अनुसार बन रहा है। तो एफ़ इसका मतलब कि 6 है, तो इसके लिए आपका जो बनेगा ऑप्शन वो 7 बनेगा, इसका मतलब कि जी हो जाएगा। आगे आर दे रहा है, आर का मतलब कि 2 बढ़ेगा, तो 18 2 20 यानी कि टी हो जाएगा। आई के लिए 1 बढ़ेगा 9 यानी कि जे हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें ई के लिए यानी 2 बढ़ेगा, तो 2 बढ़ने का मतलब कि 5 ई पर होता है 7 यानी कि जी हो जाएगा, आपका जी हो जाएगा। और उसके बाद डी के लिए आपका 1 बढ़ेगा, ई हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो बनेगा वो GTJGE। तो आपका ऑप्शन इसमें जो बन रहा है वो डी ऑप्शन बन रहा है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो दे रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में बेजोड़ यानी कि विषम आपको चयन करना है। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा PBU। जो बनेगा इसमें देखेंगे आप लोग, जी के लिए होता है 7, यू के लिए होता है 21, एन के लिए होता है 14। बात करते हैं वहीं पर दूसरे ऑप्शन के लिए, तो बी के लिए 2 होता है, आर के लिए 18 होता है, जे के लिए 10 होता है, एच के लिए आपका 8 होता है, आर के लिए 18 होता है, एम के लिए आपका 13 होता है। तो देखेंगे सब में पी के लिए आपका 16 होता है, बी के लिए 2 होता है, यू के लिए 21 होता है। सब में आप देख रहे हैं कि जो शुरुआत हो रहा है नंबर वो छोटे नंबरों से शुरुआत हो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी में शुरुआत जो हो रहा है वो बड़े नंबरों से हो रहा है, उसके बाद फिर छोटा आ रहा है, इसलिए आपका ये विषम हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दे रहा है कि 596 के लिए 965, तो आगे पूछ रहा है कि 453 के लिए क्या होगा। तो आप देखिए नंबरों का सिर्फ जो स्थान है वो चेंजिंग किया गया है। तो अगले वाले में कर लीजिए आप भी। 4 के लिए आप लास्ट में 4 लिख देंगे, 5 जो हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा, और 3 जो हो जाएगा वो आपका मध्य में हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका बनेगा 534 यानी 534। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दे रहा है कि एक श्रृंखला दी गई है और जिसमें आपको लुप्त पदों को ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि एफ़ का होता है 6, आई का होता है 9, एल के लिए होता है 12। तो 6 और 3 9, 9 3 12, 12 के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 यानी कि ओ, और 15 और 3 18। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 12, 12 3 15, 15 3 18, 18 और 3 21 यानी कि यू हो जाएगा, और उसके बाद 3 24 यानी कि ओ और यू, आपको ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहे रीजनिंग के प्रश्नों का आंसर।